मेरे YouTube चैनल ममता कहानी हब में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कार्तिक पूर्णिमा के त्यौहार को देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है। इस दिन त्रिपुरासुर भगवान शिव की जीत की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन को लोग दीप दान करते हैं। इसे देवताओं की दिवाली कही जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है। देव दिवाली का खास संबंध काशी से है। इस दिन काशी बनारस के घाट में दीप दान किया जाता है। तभी से कार्तिक पूर्णिमा के तिथि को देव दिवाली कहा गया है, क्योंकि सभी देवता पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाते थे, इसीलिए इसे देव दिवाली कहा गया है। देव दिवाली की पृष्ठभूमि पौराणिक कथाओं से भरी है। इस कथा के अनुसार देव दिवाली की कथा के अनुसार त्रिशंकु को राजर्षि विश्वामित्र ने अपने तपोबल से स्वर्ग पहुंचा दिया। देवतागण इससे उद्विग्न हो गए और त्रिशंकु को देवता ने स्वर्ग से भगा दिया। शापग्रस्त त्रिशंकु अधर में लटके रहे। त्रिशंकु को स्वर्ग से निष्कासित किए जाने से क्षुब्ध विश्वामित्र ने पृथ्वी स्वर्ग आदि से मुक्त एक नई समूची सृष्टि की अवचना की। बाद में उन्होंने कुश, मिट्टी, ऊंट, बकरी, भेड़, नारियल, सिंगाड़ा आदि की रचना क्रम प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में विश्वामित्र ने वर्तमान ब्रह्मा, विष्णु, महेश की प्रतिमा बनाकर उन्हें अभिमंत्रित कर उनमें प्राण फूका और आरंभ कर दिया। सारी सृष्टि डावाडोल हो उठी। हर ओर कोहरा मच गया। अहंकार के बीच देवता ने राजर्षि विश्वामित्र की प्रार्थना की। महर्षि प्रसन्न हो गए। उन्होंने नई सृष्टि की रचना कर अपना संकल्प वापस ले लिया। देवता और ऋषि मुनि में प्रसन्नता की लहर दौड़ उठी। पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल सभी जगह इस अवसर में देव दिवाली मनाई गई। यही अवसर है कि अब देव दिवाली के रूप में विख्यात है। पौराणिक कथा के मुताबिक तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और बिंदुमानी। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले, मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घुमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाए और जो देवता तीनों नगरों को एक बाण में नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे दानव, उनके लिए 3 नगरों का निर्माण करो। तारक कक्ष के लिए सोने का, कमला कक्ष के लिए चांदी का और विद्युमाली के लिए लोहे का नगर बनवाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षस से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर रथ के चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष्य बने और शेषनाग प्रत्येचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण को नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार खुद भगवान शिव भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीधे में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसीलिए इस दिन त्रिपुरारी पूर्णिमा से भी जाना जाता है। पूर्णिमा व्रत की कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण करता और उसके सहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके कारण मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। तुमसे ऐसे ही व्रत का सविस्तर कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला, भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति बढ़ाने
वाला यशोदा जी कहने लगी, श्री कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनको कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वहाँ बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों में भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था। धनेश्वर ने योगी को यह सब करते हुए देखा। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा का अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, सभी घरों में भिक्षा लेते हो परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म में हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हो। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर की भिक्षा स्वीकार करूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर में भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। हाथ जोड़कर योगी के पैरों में पड़कर गिर पड़ा और दुखी मन से कहने लगा, आप मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे कि तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की उपासना की। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा। लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री पूर्णिमासी का 32 पूर्णिमासी का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आचे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णिमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को इसके बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वहाँ स्वच्छ वस्त्र धारण कर शिव जी का ध्यान करके उस फल को खा लेना। तब भगवान शंकर की कृपा से उसका गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वहाँ उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वहाँ पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान श्री गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्न का नाश करने वाले, उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वहाँ पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहने के अनुसार फल को खा लिया और वह गर्भवती होगी। देवी की कृपा से उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान शिव की कृपा से बालक आगे बढ़ा और वह बहुत सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में बहुत निपुण था। दुर्गा जी के कथानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा तो दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने ये सब होता हुआ देखा तो वहाँ देख नहीं पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आना। देवीदास अपने माता पिता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात नहीं पता थी। दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमासी का व्रत पूरा कर दिया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बाकी बारात रुकी हुई थे वहीं वह दोनों ठहर गए। उसी धर्मशाला में देवीदास उसका मामा ठहर गया। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श कर कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा है, इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए।
और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दिया जाएगा। वर के पिता ने ये बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपने पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में से आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप मेरे ही पति हो, मैं आपकी पत्नी हूँ, किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी, बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाले एक नवमल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल सींचा करो, आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण चले जाएंगे उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे भरे हो जाएंगे तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बारात मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिसके साथ मेरा रात में विवाह हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो बताए कि मैंने इससे क्या दिया है और साथ ही कन्यादान के समय को आभूषण मिले हैं उन्हें दिखाए। कन्या की ये सारी बात सुनकर वह कहने लगा कि यह सब नहीं जानता। इसके बाद बारात अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत गया और एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमासी का व्रत कर लिया। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहाँ माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमासी का व्रत पूरा कर लिया है, इसके प्राण दे दीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती पे कहने पर उसे प्राणदान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा तो पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है। उसको बहुत आश्चर्य हुआ और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है, वह समझ गई कि उसका पति जिंदा है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित थे, उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी परिवार वाले उसे ढूंढने के लिए जा रहे थे। उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे हैं। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए, उसे अपने घर ले आए। कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास इसके बाद अपने पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसको धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब आया तो उसके माता पिता के पैर छुआ तो देवीदास के माता पिता ने उसको माथा चूमा और दोनों ने अपने सीने से लगाया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दे दी। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमासी को व्रत प्रभाव से संतान की प्राप्ति हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांत तक दुख नहीं भोग पाती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बोलो भगवान श्री गणेश की जय। बोलो भगवान माता पार्वती की जय। जय श्री कृष्ण। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।